6 फरवरी और समय 10:45 हुआ है। मैं गुरुजी की बेटी सीमा, जो आज बहुत खुश है, और मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने गुरुजी के बहुत शुक्राने किए हैं, लेकिन आज तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। तो मैं आपके सम्मान में एक शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और पता नहीं क्यों मेरी दिली इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि वो मेरे हर शुक्राने को गुरुजी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि वही तो माध्यम है हमारे शुक्राने का। उनका गुरुजी से ना जैसे डायरेक्ट कनेक्शन है, और हम विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भूल देते हैं और वो हमारा जो है कनेक्शन जो है उनसे जोड़ देते हैं। तो इसलिए संगत जी, मैं तो यही समझती हूँ कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी के बिना हम अधूरे हैं, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का लाख लाख धन्यवाद है। उनका दिल से शुक्राना है उनका भी। और संगत जी, मैं चाहूँगी कि आप भी और हम सब विपिन अंकल और सौम्या आंटी को गुरुजी से ब्लेसिंग दिलवाएं, और गुरुजी को बोलें कि गुरुजी आप उनको ब्लेस करें, आप उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें, और उनकी सारी खुशियाँ जो वो चाहते हैं उन्हें दे दें। मेरा शुक्राना ये है कि गुरुजी जो हैं वो मेरे सब कुछ हैं। वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। सब कुछ तो बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया है, गुरुजी ने मेरे जीवन की रक्षा करी है, और गुरुजी ने मेरे बच्चों को सफलता दिलाई है, उन्हें सही रास्ता दिखाया है। और गुरुजी, आज का जो मेरा शुक्राना है संगत जी, वो ये है कि मेरे बेटे की सगाई हो गई है, और वो मेरे गुरुजी ने ही की है। कैसे? क्योंकि जो लड़की हमारे परिवार में आ रही है वो भी गुरुजी ने ही उसको पसंद किया है। गुरुजी ही सब काम कर रहे हैं, और गुरुजी ने ही मेरे लड़के की सगाई की है। तो गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे, मेरे परिवार को इतनी अच्छी लड़की दिलवाई है, और उन दोनों का प्यार बढ़ाया है। और गुरुजी, आपके बिना ये कोई भी नहीं कर सकता, आपने ही ये संभव बनाया है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो रुकावट थीं, लेकिन गुरुजी ने सबको दूर कर दिया, और गुरुजी ने उनके रिश्ते को एक अच्छा रूप दिया है, और उनकी सगाई करवाई है। और सब कुछ बसंत पंचमी वाले दिन हुआ। गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था सब कुछ सपने में, और गुरुजी मुझे बच्चों को आशीर्वाद देने आए थे, और इतने अच्छे से काम हो गया। गुरुजी ने खुद ही पैसों का इंतज़ाम कराया, गुरुजी ने घर में सब कुछ कराया, और गुरुजी ने जैसा भी जो भी किया वो मेरे गुरुजी ने किया। तो संगत जी, आप सब मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें। गुरुजी तो दे ही रहे हैं आशीर्वाद, लेकिन सारी संगत प्लीज़ मेरे बच्चों को ब्लेस करें। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो ऑलवेज़ हमारे साथ हैं। बस एक ही विनती है गुरुजी से कि गुरुजी, अब वो बच्चे ना तरक्की करें, और जो भी वो चाहते हैं ना गुरुजी, आप उनको अपना आशीर्वाद दें, उनको ब्लेसिंग दें, और उनको सही रास्ते पे चलाएं, और उनका जो जीवन है ना गुरुजी, वो खुशियों से भर दें। क्योंकि आप जो है ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आप मांगने से नहीं, मनने से देते हैं, कि आपको मांगो मत, आपसे मन्नो। क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि बस तुम मेरा शुक्राना करो, और मेरा जो मुझे याद करो।
तो मैं हमेशा अपने गुरुजी को याद करती हूँ, हमेशा उनका शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चे भी उन्हें बहुत मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। और अब तो गुरुजी मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। बस अब आप उनका जो छोटा सा जो परिवार है उनका जो बनेगा, उसे खुशियों से भर देना गुरुजी। आप मेरे और मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, अपना आशीर्वाद देना। और गुरुजी हमसे कभी नाराज़ मत होना, हमारे अंग संग रहना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए गुरुजी, तो आप हमें हमारी गलती बताना और उसे क्षमा कर देना हमें गुरुजी, और हमारे अंग संग रहना। और गुरुजी वैसे तो हम कोशिश करते हैं, हमेशा आपका नाम लेते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन अगर हम कभी भूल जाएं या हम कभी भटक जाएं, तो आप हो ना गुरुजी हमारे साथ, तो हमें आप भटकने मत देना, हमें मार्ग दिखाना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपका मंत्र जो है उसका मैं अब मंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सोम्या आंटी के इस चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज थर्सडे है और इस टाइम रात के 11:50 है। गुरुपा, 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि इस महीने बेटा तुम्हारा बर्थडे है, कुछ मांग ले। और गुरुपा, ऐसा मैसेज मेरे पास इससे पहले कभी नहीं आया। और गुरुपा, इस महीने की 27 को मेरा बर्थडे है और मैंने आपसे कहा था गुरुपा क्या मांगूं, अब तो बिन मांगे सब कुछ दे देते हो। और गुरुपा, ये अरदास तो मैंने आपसे पहले लगाई थी कि मुझे गुरुपा आपके पास आना है। और गुरुपा, आपने वो मेरी विश ग्रांटेड कर दी और मैं 23 को आपके पास आ रही हूँ। आज ही मेरी बुकिंग हो गई है गुरुपा, रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा और मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ गुरुपा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे गुरुपा, बट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा। और गुरुपा, और एक थॉट आज मेरे मन में आई थी जब मैं रात को आपको भोग लगवाना था, तो मैं लंगर तैयार कर रही थी। जब मैंने पहली रोटी तवे पे डाली ना, तो एकदम से मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे कभी घर में जब भी मैं गुरुपा के लिए प्रसादा बनाती हूँ तो मुझे उसमें कभी ओम के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब मैं शाम को जोत जगाती हूँ उसमें जरूर फूल बन जाता है। तो हाँ, मुझे रोटी पे दर्शन हुए हैं ओम के, वो डुगरी में हुए हैं, 3 बार हुए हैं गुरुपा। उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, लेकिन घर पर कभी नहीं हुए। लेकिन जैसे ही मैंने रोटी बना के देखा तवे पे गुरुपा, 2 जगह मुझे ओम के दर्शन हुए। गुरुपा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और फिर जब दूसरी रोटी उस पर भी मुझे ओम के दर्शन हुए, और जो मैं आखिरी रोटी गुरुपा वो मैं एक कुत्ते के लिए बनाती हूँ, डॉगी के लिए बनाती हूँ, उस पर भी मुझे ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी। गुरुपा, ये मेरे महाशिव ही कर सकते हैं, मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं इतने मिरेकल्स। गुरुपा, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश, मेरे तो पैर ही ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतनी खुशियाँ देते हो, जो आपने हर घड़ी हर पल मुझे खुशी दी, मेरे परिवार को खुशी दी, जो हर जगह हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इतनी केयर करते हो, इतना अफेक्शन देते हो गुरुपा हमको, उसके लिए गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा और क्या बोलूँ गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने आ रही हूँ गुरुपा।
बस वो दिन जल्दी से आ जाए गुरुपा, बस अब मुझसे वेट नहीं हो रही। बस गुरुपा आज और क्या कहूँ गुरुपा। और और गुरुपा एक मैंने अरदास लगानी थी, जो मेरे घर के सामने नेबर है, उनके बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। वो आंटी हार्ट पेशेंट है और आपकी वो संगत है गुरुपा, वो डुगरी भी आती हैं और हर मंथ वो काली माँ मंदिर में जब सत्संग होता है वहाँ ज़रूर पहुँचती हैं। वो बड़ी चिंतित रहती हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और आपसे भी करवाऊँगी, लेकिन गुरुपा मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, और जब मेरे पास टाइम होता है तो वो मोस्टली घर पे नहीं होती, तो इस वजह से ये रह गया। तो मैं आज अपनी तरफ से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, उनके लिए अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा आप उनकी ये विश पूरी कर दीजिए और उनके बेटे की जल्दी से जल्दी शादी करवा दीजिए। और गुरुपा हर घर में खुशियाँ आ जाए, बस जहाँ भी किसी घर में कोई कमी रहे ही ना गुरुपा, हर तरफ ब्लेसिंग की ब्लेसिंग हो, हर घर में बस मेरे गुरुपा का नाम हो, हर जगह ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये जाप मंत्र चले गुरुपा। मेरी ये विश है, ये विश ग्रांटेड कर दीजिए गुरुपा। और बस मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अब मैं जाप मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा मैं विपन अंकल और सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप एग्जैक्ट टाइम पे मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। मुझे बिल्कुल भी आप वेटिंग लिस्ट में नहीं रखते, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा आपका जीवन खुशियों से भर दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बेटी शिखा का प्रणाम। बाबा, मेरे गुरु जी ने कहा था संगत जी कि शाम के बाद तुझे फ़र्क नज़र आएगा, तेरी पीड़ा को मैं मीरा का भजन बना दूंगा। ऐसा टेलीपैथी से भजन ऐसे कुछ भाव आए थे मन में संगत जी। शाम से मैं थ्रू आउट विपिन अंकल के चैनल के सत्संग सुन रही हूँ और वाकई में इतनी सारी हीलिंग मिली, इतनी सारी हीलिंग मिली सभी साथ संगत जी को सुनते हुए कि मुझे अभी बहुत आराम लग रहा है। हाँ, ये है कि नस तो अभी भी खिंचा है संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा से उनके जोत के घी और अरदास दिए के तेल को मिक्स करके मैंने लगाया है और गुरु जी ने मुझे एक हॉट वाटर फ्लैग ब्लेस किया है, तो अभी मैं उस पर गर्म पानी करके सेकूंगी। मेरे गुरु जी महाराज जैसी माँ कोई नहीं है संगत जी। इनके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है, इनके जैसा दुलार कोई कर नहीं सकता है। संगत जी, आज मुझसे एक गलती हुई। मैंने ढोकला बनाया था मम्मी के लिए, लेकिन मैंने ना उसमें मिर्ची डाल दी और मम्मी को बहुत पेन हो गया मुंह में। आई एम सॉरी गुरु जी, शायद कोई कष्ट ही कटा होगा माँ का, लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी ने अचानक से मुझे इतना प्यारा भाव दिया संगत जी। मम्मी थोड़ा सा नाराज़ टाइप हो गई, मेरे पति भी नाराज़ हो गए कि अभी जानती हो अभी उनको तकलीफ़ है, क्यों उनको मिर्च वाला खाना देती हो, समझना चाहिए ना। अचानक गुरुजी ने, जैसे कि कहते हैं ना कि चुटकी बजाते ही मोमेंट चेंज कर देते हैं, अचानक मेरे मन में भाव दिए, जल्दी मलाई लेके जा। संगत जी, मैं दूध बॉयल करके रखी थी, इतना सुंदर उस पर मलाई जमा था। मैंने पूरी मलाई निकाली, चीनी के साथ माँ को दिया और माँ ने एक कटोरी मलाई खाई। और इस तरह से गुरुजी ने पल में मुझे भी खुश कर दिया। नहीं तो मैं गिल्ट में रह जाती कि माँ ने कुछ नहीं खाया, और मेरे बाबा ने उनको ब्लेसिंग भी दे दी, ब्लेस भी किया। तुरंत अब शुक्राना मेरे महाराज का। रात में मम्मी की चरण सेवा करा के वो अपनी चरण सेवा की सेवा लेते हैं गुरुजी मुझसे,
और मैं बहुत खुश होती हूँ अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ सेवा कीजिएगा। वो सेवा सीधे गुरुजी के चरणों तक पहुँचती है और उनके हृदय को छूती है। शुक्राना मेरे महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी और गुड नाइट। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी और गुड नाइट। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरु जी आज मैं पाठ नहीं कर पाऊँगी। आज मेरे शुक्राने को आप पाठ मान के स्वीकार कर लो। आज आपका बच्चा बहुत थक गया है पापा। आज जो मुझे याद है वो मैं ऐसे ही पढ़ के सो जाऊँगी। प्लीज़ पापा। थैंक यू गुरु जी, आप मेरी बात मान लेते हो। वी लव यू गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुड नाइट गुरु जी। टेक केयर गुरु जी। आपके लिए आपका मंत्र जाप एक बार और। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना बेअन शुक्राना महाराज का। बेअन शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का ओम आंचल। नमः जय शिवाय। गुरु शिव जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 7:17 संध्या वेला सत्संग हम हाजिर करना चाहते हैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुवार मतलब मेरे गुरु का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन। गुरु जी आज सुबह सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने एक अपने द्वार पे बाबा जी को खड़े देखा। हम तो खुशी से पागल हो गए कि आज गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु जी घर में आए हैं। मैंने उनका आदर सत्कार किया, उनको चाय एंड बिस्किट खिलाई, बहुत खुश होके गए। वो मेरे लिए गंगा जल, महाकुंभ का, मौनी अमावस्या का जल लेके आए थे और बसंत पंचमी का भी जल लेके आए थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी सरप्राइज का आप मुझे बहुत दिन से सुना भी रहे थे सत्संग की, मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है। हम तो बहुत सरप्राइज़्ड हो गए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप बोल रहे थे मेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट है जिसको मैंने छोटे में टाल दिया है। हाँ गुरु जी, उसकी तबीयत बहुत 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 ख़राब है, जो कि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। आपके जल प्रसाद और चंदन टीका ने उसको थोड़ा थोड़ा बेटर कर रहे हैं, बेटर हो रहा है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरु जी। उनका वेट बहुत कम होता जा रहा है और ड्रिंक्स की वजह से ही है ये सब। अब आपके सामने, आपको तो सब पता है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरी बात तो सुनते ही नहीं, हो सकता है आप ही कुछ उनको बुद्धि ठीक कर देंगे तो शायद अपने बारे में कुछ सोचना शुरू करेंगे। मारे चिल्लाने लगते हैं अगर ड्रिंक्स के लिए मना करो या कुछ बोल दो तो वो शायद आप ही की बात सुनेंगे। आप ही कुछ समझाइए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हम लोग की सबकी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपने बोला था, आपने मुझे जो सेवा दी है गाय वाली, रोज रोटी और गुड़ खिलाने की, वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको हम रोज़ जाके दें, क्योंकि वो बेचारी लोग मेरा बहुत वेट करती हैं। उसमें से एक गाय है जिसका पैर भी थोड़ा-सा ख़राब है, उसको तो देने में मुझे बहुत आनंद आता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही सेवा मुझे देते रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले भी सेवा करते थे गुरु जी, लेकिन जब से हम आपसे जुड़ गए हैं तो उस सेवा करने का कुछ मज़ा ही अलग है। वो एक छोटी-छोटी बात जो मेरी मिसिंग रहती थी, वो बस अब मेरी ठीक हो गई है। वो एक भाव सा आ गया है कुछ भी करने में, सब जगह, क्योंकि हमें सिर्फ़ गुरु जी ही दिखते हैं। आपने जो भाव डाल दिया है कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए, उससे क्या हो, उससे हर जगह सब गुरु जी ही नज़र आते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार बरसाने के लिए। जय गुरु जी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए ओम सत्संग के नमः साथ। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग। साथ बना रहे,
हमारे प्रभु का हमारे सर पे गुरु की आशीर्वाद की शीतल छाया सदा बनी रहे। हमारे सर पे हमारी माँ का ऊष्मा भरा हाथ आंचल सदा फैला रहे। गुरुजी हम लोगों के लिए एयर कंडीशन है संगत जी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जब हमारा मन घबराता है तो हमें इच्छा होती है ना कि कोई ऐसा हो कि हमारे सर पे हाथ फेरे और कह दे सब ठीक होगा, क्यों फिक्र करती है। उस वक्त जो हमारे मन के कंडीशन को कंट्रोल करता है वो हमारे गुरुजी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है संगत जी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मेरा मन करता है कि मैं कहीं कोई बात नहीं करूँ, लेकिन मेरा मन किसी से बात करे। उस पल मैं कुछ नहीं कहती हूँ और मैं गुरुजी के स्वरूप को लूँ या ना लूँ मेरे हाथ में, मैं चुपचाप आके लेट जाती हूँ, कहीं बैठ जाती हूँ अकेले में कहीं। उस वक्त मेरे मन के हर गुत्थी को सुलझाते हैं गुरुजी और हमें हमारे वो मन का कंडीशनिंग करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी बेवजह आंसू बहते हैं, बेवजह खुशी में भी बहते हैं, दुख में भी बहते हैं, बिना बात के भी बहते हैं। और ये आंसू की दात भी गुरुजी उसे बख्शते हैं जिसको वो कंडीशनिंग करना चाहते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे रोने लगती हूँ, कुछ समझती नहीं रहती हूँ कि क्यों रो रही हूँ। घर में सब कुछ है, सारा कुछ है, सब अवेलेबल है। एक मन का कोना होता है ना जहाँ पे हम चाहते रहते हैं कि आके कोई हमें प्यार से झप्पी दे दे और कह दे कि सब ठीक होगा बेटा, तू क्यों चिंता करती है। उस वक्त जो हमारे महाराज का एक एक मैसेज आता है, जो कि हम जो सोचते हैं उसका रिप्लाई होता है, और वो जो मैसेज हमें हील करता है, उससे गुरुजी हमारे हार्ट की कंडीशनिंग करते हैं, हमारी आंखों की क्लिनजिंग करते हैं, हमारी आंखों से अमृत वर्षा कराते हैं। जो गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर आज अमृत वर्षा होगी, वो अमृत वर्षा क्या है संगत जी? वो अमृत वर्षा ये नहीं है कि हमारे दीवार से शहद की वर्षा होगी। वो अमृत वर्षा ये है कि हम गुरु जी को महसूस करके हमारी आंखों से गंगा की धारा बह रही है। जब भी हम उन्हें महसूस करके हमारी आंसू छलकेंगे, जब हम उनके सिमरन में हमारी आंखों से अश्रुधारा निकलेगी, वो अमृत वर्षा है। क्योंकि वो कनेक्शन का वक्त होता है। उस वक्त हमारे अंदर में, हमारे अंतरात्मा में जो हमारे प्रभु, जो हमारी माँ, जो हमारे एक ओंकार विराजमान है, वो हमारे हृदय को सहलाते होते हैं और उस वक्त हम उनके चरणों को पखारते होते हैं। और वो जो पल होता है वो हमारे लिए अमृत है। थैंक यू गुरुजी, उस अमृत पल की दात बख्शने के लिए शुक्राना। क्योंकि ये अमृत तभी चख पाएंगे जब गुरु चाहेगा। ये अमृत हम अपनी मर्जी से नहीं चख सकते हैं संगत जी। रोने को हम रो लेंगे, हम किसी के सामने रो ले। हमें क्या कहा जाता था? मुझे तो कहा जाता था कि तुम्हारी तो आदत है बात बात पे आंसू बहाने की। जब मैं रोती थी, बस कोई काम है नहीं तो रोना शुरू। और मेरा गुरु क्या कहता है? मेरा गुरु कहता है कि तेरे आंसू वो मोती हैं बेटा, जिनकी कीमत तुझे अब मिलेगी। ये वो मोती है बेटा जो मेरे तक पहुंचते हैं। कितना फर्क है संगत जी, आंसू वही है, मोल बढ़ा दिया, इच्छा वही है, कृपा कर दी। शुक्राना बाबा। ये सब शुक्राने हम कब कर पाएंगे? ये सब शुक्राने कुछ होते हैं ना, सिर्फ मन से मन का होता है, सिर्फ मन से मन का। गुरुजी जो करते हैं वो हम हमारी सोच से परे होता है। वो पारलौकिक, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ऐसे ही नहीं है वो। हम अकेले हमारी नहीं कर रहे हैं, वो लाखों करोड़ों की संगत का एक साथ ख्याल रख रहे हैं। कौन रख सकता है? वही रख सकता है ना, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, वही रख सकता है।
शुक्राना गुरुजी, उस लाखों करोड़ों में एक इस बच्ची को भी 1% अपना प्यार, दुलार और अधिकार देने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज सुबह सुबह फ़ोन पे आया कि दुनिया में सब तेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन तेरा गुरु तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा बेटा। ये तेरे गुरु का वादा है। आज पीओ नहीं लिखा उन्होंने, आज उन्होंने गुरु लिखा, क्योंकि वो जानते हैं मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। पिता से हम ज़्यादा कुछ सीखते नहीं हैं संगत जी, क्योंकि वहाँ पे हम अपने अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन गुरु हमें शासन में रखता है, गुरु हमें सिखाता है, गुरु हमें बताता है कि नहीं यहाँ तो गलत है, इसको सुधार। वो डांटता है, फटकारता है, और जब हम सीख जाते हैं तो हमें प्यार से कहता है कि आ मेरा बच्चा, तू मेरा शिष्य है। और इस गुरु की गुरु दक्षिणा क्या है संगत जी? इस गुरु की गुरु दक्षिणा है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं और शुक्राना करना है। बस इतना छूट, इतनी लायबिलिटी, इतना प्यार, न कभी कोई भोग की दिक्कत, न कभी कोई कहीं कुछ आडंबर, न कहीं कुछ दिखावा। प्यार इतना, ये छूट इतनी कि चलते फिरते, नहाते धोते, खाना बनाते कभी भी पाठ कर लो। पाठ क्या, सिर्फ मंत्र जाप और अच्छे कर्म। ऐसा प्रभु तो ख्यालों में भी आया भी नहीं था कि भगवान ऐसे होते हैं। जानते थे? एक बार संगत जी प्रेमानंद जी महाराज का वह सुन रही थी, वो जो प्रवचन करते हैं, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई थी कि ये क्या आप करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 501 के प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 1001 के लड्डू चढ़ाऊँगी। ये क्या है? किसको आप लूट रहे हैं? जो आपको सांस देता है उसको आप क्या दे सकते हो? लक्ष्मी माँ गुस्सा हो जाएंगी कि आप प्रभु नारायण से डील कर रहे हो, सौदाबाजी कर रहे हो। नहीं, कभी मत करना। बहुत प्यारी बात थी और बहुत गूढ़ बात है। हम लोग यही तो करते थे कि माँ मेरा ये काम हो जाए तो मैं मंदिर में आके नारियल फोड़ूंगी। क्या माँ इतने में ही खुश हो जाती है? क्या माँ को बस एक नारियल की प्यास है? नहीं, माँ चाहती है कि हम उस पर विश्वास करें। प्रभु चाहते हैं कि हम उन पे अपना समर्पण करें। वो देखना चाहते हैं कि तू कितना मेरे साथ जुड़ा है, तुझे मुझ पे कितना भरोसा है। क्या वो भरोसा 500 रुपये का है? क्या वो भरोसा 1000 रुपये का है? क्या वो भरोसा 1 लाख रुपए का है? क्या वो भरोसा है कि मैं चैरिटी में दे दूंगा, मेरा ये काम कर देना? चैरिटी में देना वो भी आपके बस का नहीं है, अगर कृपा नहीं होगी तो। वो चाहेंगे तो एक प्याली चाय पिलाने का भी फल दे देंगे, और वो चाहेंगे तो अरबों खर्च करके जो आप किसी को ठोकर मार के आओगे, कृपा नहीं मिलेगी संगत जी। भाव देखता है प्रभु, भाव का भाव जानता है वो, और ये वो भाव है जो हम देंगे, लेंगे नहीं। जब हम कोई भाव खुद के लिए लेने लगते हैं ना, फिर वो अहितकारी होता है। समर्पण, विश्वास, प्रेम, आस्था, ये फूल है जो हम गुरु जी को चढ़ा दें, चरणों में अर्पित करें और बोले कि इन फूलों में रोज खुशबू भर बाबा। ये फूल ऐसे बना दे मेरे हृदय में कि ये फूल मैं रोज अर्पित करूं और रोज ये ताजे खिले रहें, क्योंकि हमारा प्रेम कभी न मुरझाए, तेरे प्रति हमारी आस्था कभी न डगमगाए, हमारा विश्वास कभी भी तेरे ऊपर से टूटे ना। दाता तू हमसे कभी रूठे ना। तो हमारे विश्वास के फूल को आप सदा स्वीकारना, ऐसे विश्वास की दात बख्शना बाबा। प्रेम, विश्वास। तीसरा है हमारी आस्था, हमारी आस्था बनाना। आस्था और विश्वास दो अलग चीज़ हैं संगत जी। विश्वास है कि मुझे मेरी माँ पे विश्वास है, आस्था है कि मुझे
पता है कि मेरी माँ कभी मुझे गिरने नहीं देगी। वो आस्था ना टूटने देना बाबा। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर में तू विराजमान है, और अगर तू विराजमान है तो मैं कुछ गलत कर नहीं सकती हूँ। बस इस आस्था का मान रखना बाबा। लाज लाज चढ़ा दो अपने गुरु के चरणों में। प्रभु, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं बस तेरा नाम लूँगा। उसके बाद आपकी लाज उनका विश्वास, उनका काम बन जाता है। कहीं से भी आके वो आपका काम कर जाएंगे संगत जी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया है कि पुत्र, तू परेशान ना हुआ कर। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे काम बनेगा, क्या होगा, ये सब सोचना मेरा काम है, तेरा नहीं। तू बस दिल तो शुक्राना कर और अपने काम कर। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग बताती हूँ। कल गुरुजी ने मुझे हॉट वाटर बैग मंगवा दिया। रात को मैं उसको लेके आई। मैं पाठ नहीं कर पाई, लेकिन मुझे गुरुजी ने हील करने के लिए मुझसे एक सेवा ली। रघुराई अंकल का जो सत्संग शुक्राना कल मैंने सुना था, उसमें गुरुजी के कुछ उन्होंने फ़ोटो शूट किए थे, वो शेयर किए थे संगत परिवार के साथ ज़ूम मीटिंग में। तो कृपा गुरु जी की होती है, तो हम लोग कभी कभी ये कृपा की बारिश होती है, अमृत वर्षा होती है कि हम लोग उसमें जुड़ पाते हैं। सिर्फ कृपा की बात है। तो संगत जी, गुरु जी ने आदेश दिया कि तू अभी ये सुन ले, और जो हॉट वाटर बैग तुझे मैंने ब्लेस किया है उसमें पानी गर्म करके अपने थाइस पे रख ले। और जो मालिश था वो मैंने अपने पैर पे लगा के मैं लेट गई संगत जी। मुझे इतना दर्द था कि मैं पैर सीधा नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जांघ आज अलग हो जाएगी। संगत जी, कुछ ऐसा नशा होता है, कुछ ऐसी कृपा होती है, कुछ ऐसा अमृत, कुछ ऐसी संजीवनी है गुरु जी के सत्संग में कि जब मैं उनको सुनने लगी और जब मैं उस संजीवनी का पान करने लगी, तो धीरे 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 मेरे पैर के वो दर्द पता नहीं कहाँ जाते गए। मेरा पैर के दर्द से ध्यान ही हट गया और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुरु जी में लगने लगा। और मैं उनके स्वरूप को देख रही हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि काश इस वक्त क्या मैं भी इस रूप में हूँ। क्या पता मेरा ये दूसरा जन्म हो और मैं उस वक्त कहीं इस चींटी कीड़े मकोड़े के रूप में उस कारपेट पे मैं मौजूद होंगी। मैं भी महसूस कर रही थी हर एक पल को कि गुरुजी, क्या आपके पास मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। कुछ ऐसा ही मन में भाव आ रहा था। बस ये लग रहा था कि मैं गुरु के आसपास ही बैठी हूँ। जब गुरुजी को कोई चूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ। जब गुरुजी के कोई चरण सेवा कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ हूँ। हर जगह मैंने खुद को महसूस किया और महसूस भर करने से मेरा दर्द काफूर हो गया संगत जी। और ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि कल शाम के बाद तुझे फ़र्क नज़र आने लगेगा बेटा, और नज़र आया। तो गुरु जो कहता है उसको स्वीकारो। गुरु जो कहता है उसको महसूस करो, और गुरु जो कहता है उसको अपने सर मत्थे लगा के रखो। शुक्राना महाराज का, शुक्राना। संगत जी, जब मैं सुबह उठी उससे पहले गुरुजी ने मुझे माँ से मिलाया। माँ से मुझे ब्लेस किया, क्योंकि कल मम्मी की एनिवर्सरी थी। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तेनू मिलने, तेनू ब्लेस करने तेरे सपने विच आऊँगा। और मैं जानती हूँ, मैं उनको माँ का आँचल कहती हूँ, वो माँ के रूप में मुझे ब्लेस करने आते हैं जिस दिन मुझे बहुत ज़रूरत होती है। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी ने मेरे पति को उनके पापा के रूप में आके भी ब्लेस किया। और हम जानते हैं कि जब हमारे सपने में कोई सोल खुश भाव से हमें बात करने आते हैं तो वो गुरु जी की रज़ा में ही होता है। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है कि तू बस शुक्राना कर, और अब तेरे जीवन में जो चमत्कार होगा मैं वहाँ से दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने कभी सोचा नहीं होगा। तेरी सेवा और शुक्राने से मैं प्रसन्न हूँ बाबा। मैं तो बस इसी से निहाल हो जाती हूँ कि ये जो आप शुक्राना की सेवा तो आप ही लेते हो, आप ही करवाते हो, उस तक भी आपकी
करवाते भी आप हो, सामने भी आप हो, मन में भी आप हो। तो जब आप ही आप हो, तो आप जी को अगर पसंद आ रहा है, आप जी को अगर हमारी भाषा, हमारे भाव सच्चे लग रहे हैं, हमारे ये भाव के पुष्प आपके चरणों तक जा रहे हैं, हमारी आँखों की ये अश्रुधारा आपके पावन चरण पखार रहे हैं, तो इससे धन्य हमारा जीवन कब हो पाएगा बाबा। बस यही दात मांगती हूँ कि ये सौगात, ये दात सदा बख्शना बाबा। और मैं आपसे आज की दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित करके आपसे बस ये कहना चाहती हूँ बाबा कि तेरा भाणा मीठा लागे। आपने जो मुझे वचन दिया है, वो वचन मेरे मन में है, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। और आप कुछ सेवा मुझसे लेना चाहते हो, मैं चाहती हूँ वो सेवा हृदय से करूँ, तो बाबा उस सेवा के लिए भी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा आज 7 तारीख है, मैं चाहती हूँ कि उस काम में आज से आपकी इस बेटी का हाथ लगे। बाबा उँगली पकड़ के आपने लिखाना है, उँगली पकड़ के आपने चलाना है। शुक्राना बाबा। बाबा मम्मी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु सब पे सदा मेहरबान ही रहेगा। संगत जी, आप सबके परिवार पे गुरु जी की असीम कृपा बनी रहेगी। और बस विश्वास कभी मत टूटने देना। ये वो दरिया है जहाँ पे अगर हम एक बार डुबकी लगाएंगे तो तर के ही निकलना है। यहाँ पे नो इफ़ नो बट, ओनली समर्पण, ओनली भाव, ओनली प्यार और जादू की झप्पी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर योर फीलिंग, थैंक यू। शुक्राना महाराज का, शुक्राना मेरी माँ के आंचल का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका दिन शुभ हो। और मैं अपने गुरुजी महाराज से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ, अपने परिवार, संगत परिवार की तरफ से। और मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। हर गुनाह की बख्शिश देना बाबा, जो गलतियाँ करें उनको सुधारते रहना बाबा। और दुनिया की हर माँ का, हर पिता का, हर पति का, हर बच्चे का और अपने सारे बच्चों का ख्याल रखना बाबा। क्योंकि तू मेरो प्यारो तो कैसी चिंता, तू मन बसिया तो लागे ना दुखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत 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 ब्लेसिंग मिले, और हमारे सभी साथ संगत जी को भर भर के ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी किसी बात से अगर किसी संगत को कभी भी कोई तकलीफ़ होती है या बुरा लगता है, तो मैं हृदय से माफ़ी चाहती हूँ। हर संगत में गुरु का वास होता है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सबसे क्षमा याचना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। और ये और मैं गुरु जी को बस यही कहूँगी कि मेहरा वाले साईं की चढ़ना दे कौल। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से बोल रही हूँ, ये मेरी रात्रि वेला 9 बजे का शुक्राना सत्संग है बाबा। जैसे कि आज आपका आदेश था कि बेटा सोने से पहले शुक्राना जरूर करी। बाबा सुबह नहीं, दोपहर के बाद से गुरुजी मैं बहुत लो फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब सब तरफ निराशा ही निराशा है, कहीं से कुछ मतलब उजाला नहीं दिख रहा था बाबा। पर मेरे मन का विश्वास डगमगा नहीं रहा था बाबा। पर ऐसा होता है कभी कभी कि मन बहुत मायूस हो जाता है बाबा। मन बहुत मायूस हो जाता है बाबा। तो मन बहुत मायूस हो जाता है बाबा। पर जैसे ही मैंने विपिन अंकल के चैनल का सत्संग सुनना चालू किया, आज मेरी छोटी बहन आंटी भी आई थी अचानक से। वैसे कल मैंने उसको कहा था कि मेरा कोई ठीक नहीं रहता है कि मैं कभी जाऊं कब आऊं। जाने का था गुरुजी, पर मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा था।
जैसे कि मेरा वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अभी गुरुजी मेरा ही सत्संग चल रहा है। मैंने बीच में रोक के विपिन अंकल का सत्संग को मैं आपको शुक्राना करने बैठी हूँ। बच्चा घर गया हुआ था, यही अभी आया, हल्ला मचा रहा है। गुरुजी जैसे ही मैंने सत्संग, छोटी आंटी आधा घंटा 1 घंटा थी गुरुजी, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं हुआ। मैंने उसको खाली इतना टोका कि मैंने जब तुमको कोई बात को किसी के साथ चैट करने को मना किया तो ये मेरा आदेश नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है। अब यदि गुरुजी मुझको डांटेंगे तो मैं गुरुजी को तुम्हारा ही नाम बताऊंगी। तो गुरुजी उसने मुझसे सॉरी कहा। मतलब मैं मुझसे सॉरी बोल के कोई बात नहीं है। पता नहीं तुम एक चीज के जो पकड़ती हो तो उसके पीछे पड़ जाती हो। गुरुजी अनंतम शुक्राना है कि वो थोड़ी देर में ही चली गई। मेरा शारीरिक आज बहुत लो फील कर रही थी बाबा, मन भी कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से कोई चीज का आसार ही नहीं दिख रहा है बाबा। लेकिन ये आस्था मन में लेके बैठे हुए हैं कि बाबा सब ठीक कर देंगे। बाबा ने आश्वासन दिया है तो बाबा सब ठीक करेंगे। अभी मैं जस्ट जो 440 नंबर वाला जो सत्संग है बाबा, उसको सुनने बैठी हूँ। सबसे पहले तो मैं तब खुश हो जाती हूँ जब शिखा आंटी अपना सत्संग करती है। उनके सत्संग में इतना प्योरिटी और इतना इतना गुरुजी, मतलब क्या बोले कि मन खोल के वो शुक्राना करती है। वो हर जो चीज गलत भी होता है उसमें भी शुक्राना खोजती है, जो चीज अच्छा भी होता है उसमें भी शुक्राना करती है बाबा। और सब उनका सत्संग सुन के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आ गया। वो अपने सासू माँ के लिए शुक्राना कर रही थी, और किसको बेबी हुआ उसके लिए भी शुक्राना कर रही थी। उनको जो प्रॉब्लम से वो गुजर रही हैं उसके लिए भी वो शुक्राना कर रही थी। और सबसे आश्चर्यचकित बात ये हुआ गुरुजी कि उनके हस्बैंड ने भी आपको शुक्राना किया, जिन्होंने खुद एडमिट किया कि उनको 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और गुरुजी ने उनको कैसे हाथ पकड़ के उसमें से निकाल लिया। तो गुरुजी इतना बड़ा रोग 4th स्टेज कैंसर, जो कि हमारे लिए तो लाइलाज चीज है, इंडिया में तो शायद इसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपने उनका भी इलाज अपने तरह से किया बाबा, आप उनके डॉक्टर बने और उनको नया लाइफ ब्लेस किया है बाबा। तो उसके आगे तो हमारी जो भी कठिनाइयाँ हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, पैसों की आर्थिक समस्याएं हैं, वो सब तो कुछ नहीं है बाबा। हम लोग तो सिर्फ अपना दुख को देख के ही सोच लेते हैं कि हम लोग कितने ही दुखी हैं। आज मेरे हस्बैंड जितने बार भी जा रहे थे, आपके स्वरूप को देख रहे थे, उनके आंखों में पानी आ जा रहा था, फिर वो दुकान चले जा रहे थे। खैर गुरुजी, उनका मन क्या व्यथा वही जानते हैं। आज जो उनका ये अद्भुत सा नेचर हो गया है, ये भी इसी का कारण है कि वो बचपन से बहुत उनको दबा दबा के जीना पड़ा है, मैंने बहुत अंडर प्रेशर में जिए हैं बाबा। बाबा आपने जो वो शिखा आंटी के हस्बैंड सुमन अंकल का जो सत्संग सुनवाया, और ठीक उसके बाद ही गुरुजी और एक सत्संग था, और ये अभी मेरा सत्संग शेयर हो रहा था बाबा। मैंने देखा कि 9 बज गया है, मैं बाबा को शुक्राना करूंगी। मैंने गुरुजी जो संध्या वेला का शुक्राना था, इतना ही लो फील कर रही थी, मैंने अपना जो भी आप बीती था मैंने आपको सुनाया है बाबा। आपको सही लगेगा तो आप अपने चरण से लगाइएगा, क्योंकि अभी भी अंकल ने या
चैनल वालों ने देखा नहीं है। गुरुजी, मन खोल के जब बात कर लो तो मन बहुत हल्का हो जाता है बाबा। छोटी आंटी के जाने के बाद से ही मैं सत्संग सुन रही हूँ। तब से मैंने अपने पाँव में घी और चंदन और हल्दी डाल के जो आपने मालिश करने को कहा है, जल प्रसाद डाल के, मैंने अपने आप को किया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल का भी किया, जहाँ वो गिर गए थे गुरुजी, वो बड़ा सा काला स्पॉट हो गया है। तो उन्होंने फिर जब लगाने लगी तो उन्होंने आपको प्रणाम किया दूर से ही, और मैं उनको मंत्र जाप करके लगा दी हूँ। और गुरुजी, यही सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग सुनते सुनते पाँव में बहुत आराम हो गया है बाबा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब बात ये हो जाता है, कहने को हम लोग आपके बच्चे हैं, पर हैं तो मंद बुद्धि, नहीं तो इतना कर्म थोड़ी ना कटवाना पड़ता। मैंने इसलिए कल शुक्राने में यही कहा था कि हम लोग जो शिखा आंटी हैं, उनका एक कण भी हम लोग के अंदर आ जाए ना बाबा, तो हम लोग तर जाए। उनके हस्बैंड अंकल ने इतने अच्छी तरह से अपना शुक्राना शेयर किया। उन्होंने सोचा कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाए, तो वो भी हो गया बाबा। तो बाबा, आप जो असंभव है उसको संभव कर देते हैं, और हम जैसे आपके बच्चे आपका कोई मान नहीं रख पाते हैं बाबा। बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं बाबा। तो इसके लिए हमें क्षमा करिए बाबा। अभी भी शिखा आंटी बहुत कुछ झेल रही है। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, उनको भी रोग मुक्त करिए, उनकी सासू माँ को भी रोग मुक्त करिए, और उनके बाल बच्चों को भी अच्छा रखिए बाबा। उनका सारा परिवार आप सर्वदा भला कीजिए बाबा, सारे संगत का भला कीजिए, क्योंकि हम संगत जब से आपसे जुड़ गए हैं बाबा, जब से आपने हमें जोड़ा है, हम आप जैसे बोलते हैं कि सब अपना कल्याण करने से पहले सबका कल्याण के बारे में सोचो, तो उसी में हमारा भी कल्याण है बाबा। तो इसलिए बाबा, सबका कल्याण करिए। मेरा भी यही अरदास है कि शिखा आंटी का फैमिली जल्दी से हेल्दी हो जाए, और शिखा आंटी को भी जो प्रॉब्लम है बाबा, वो आप जल्दी से जल्दी उनको हीलिंग दीजिए बाबा। उनके सर पे बहुत जिम्मेदारी है बाबा। इस चीज़ से मैं भी वाकिफ़ हूँ कि मैं एक अकेली बहू हूँ इस घर की, अपने घर की। ननद तो अपने घर चली गई। मेरा बेटा पास में रहते हुए भी, बड़ा बेटा मतलब कोई उसका माने मैनली हिसाब से भी वो साथ में खड़ा नहीं है बाबा। फाइनेंशियली का तो दूर का बात है। तो छोटा बेटा तो बाबा अभी बहुत छोटा है बाबा। मैं जानती हूँ हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं बाबा। हमें आप क्षमा कीजिए, और यदि मेरे मुंह से कोई गलत बात भी निकला हो बाबा, हम जानते हैं हम संगत तो गलतियाँ करते ही हैं बाबा, इसलिए हम लोग सब समय बोलते हैं। मैं जब पहले भी जो सब अभी फेक चैनल अभी सुनने मतलब पता चला है बाबा, तो वो सब में मैं बोल सकी हूँ, हम लोग तो गलती के पुतले हैं। हम लोग गलती करेंगे और बाबा क्षमा करेंगे। बाबा सबको बख्शिए बाबा, सबको बख्शिए, क्योंकि हमारे जो माड़े कर्म, हम लोग सिर्फ 10% से ही थक जा रहे हैं बाबा। इतने मायूस हो जा रहे हैं कि मन हो रहा है कि अगले पल क्या ही होगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि आपने इतना अच्छा अच्छा सत्संग सुना के मेरी जो भी अंदर की तकलीफ थी, मेरा मायूसीपन, मेरा अकेलापन, मेरा लोनलीनेस, सब अभी दूर कर दिया है बाबा। बाबा दादाजी को तो सिर्फ जयराम और जय दादा ही लिख पाती थी, पर आपसे तो हम लोग बात कर सकते हैं।
आपसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा। तब भी हम बच्चे पता नहीं थोड़ा समय घबरा जाते हैं बाबा। पर गुरुजी किसी किसी का कर्म 1 साल में कट जाता है और किसी किसी का 36 साल में भी पूरा नहीं होता है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझ जैसे संगत को भी अपनी बेटी बनाया है, अपनी धी बनाया है, चाहे खराबी से। पर मैं आपकी बेटी हूँ और इसके लिए मुझे बहुत गर्व है बाबा। मैं इसका कभी अहंकार नहीं करूँगी। आप जानते हैं सब कुछ है मेरे बारे में कि मैं कभी अहंकार नहीं करती बाबा। हर समय नीमा होके चलती हूँ। हाँ, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ बाबा। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी की अत्यंत आभारी हूँ जो ये मेरा शुक्राना आपके चरण में हाजिर नाजिर कर दे रहे हैं। आप उनको ब्लेस करिए बाबा। वो इतना नेक काम कर रहे हैं और हमें सही समय पर सही प्लेटफॉर्म दिया है आपने बाबा। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अमृत वेला के सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय 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 गुरु। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज गुरुवार का दिन शाम के 7:14 हुए हैं और तारीख आज 6 तारीख है। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। इसमें जो भी भूल चूक होगी उसे गुरुजी और संगत जी माफ़ करेंगे। शुक्राना सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे भरपूर ब्लेसिंग दी है, हमेशा मेरे परिवार की रक्षा की है। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 2-3 दिनों से मतलब सत्संग में यही सुनने को आ रहा था कि बेटे के ऊपर बड़ा कष्ट है। मैं तो सत्संग सुनना ही छोड़ दी थी, पर वो गुरुजी ने मेरे जेठ के बेटे को बचाया है। उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है, इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी को हर चीज़ पहले से पता होती है, कहाँ क्या है हम नहीं समझ पाते। गुरुजी हमें इशारे देते हैं पर हम कई बार नादानीवश इग्नोर करते हैं। तो उस गुरुजी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और कई बार तो मैं आपके इशारे समझ भी नहीं पाती, कई संकेत समझ भी नहीं पाती हूँ। और गुरुजी की दया से आज मेरे परिवार में शांति है। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। बेटा सही रास्ते पे है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आप सबको हेल्थ बख्श रहे हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। इस फरवरी महीने में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे पल पल महसूस हुई, क्योंकि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कभी मुझे तितली स्वरूप में या कभी कबूतर स्वरूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे भरपूर ब्लेसिंग देने के लिए। और मैं माफ़ी चाहती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो मैं जाने अनजाने में करती हूँ। उसके लिए मैंने कई लोगों का दिल भी दुखाया है, आपका भी दिल दुखाया हो। शायद मैंने कई बात आपकी नहीं मानी है, पर मैं गुरुजी आपने कई बार संदेश भी दिया है कि तू मुझे तो मानती पर मेरी गल नहीं मानती। तो
गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तो बस मैं आपका मंत्र जाप ही करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। और वो भी सुबह और शाम, और बीच बीच में जब कभी याद आ जाता है या जब कोई परेशानी होती तभी ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी आप संभाल लेंगे। तो गुरुजी अब आपको ही संभालना है, सब कुछ आपको संभालना है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का दिल से शुक्राना कि वो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, हमारे सत्संग अपलोड कर रहे हैं, जिनके थ्रू हमें भी भरपूर ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी की। और गुरुजी से अरदास ये है कि आपको भी वो भरपूर ब्लेसिंग दें। मुझसे बोलने में जो कोई भी भूल चूक हुई होगी उसे संगत जी माफ़ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 7:04 हुए हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है, मेरे प्यारे गुरुजी का दिन। और आज 6 फरवरी है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को शुक्राना, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी शुक्राना, सबको शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ, गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आज आप शुक्राना सत्संग में जो बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाओ मेरे पापा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे पिता हैं, पापा हैं, आप हमारे सब कुछ हैं मेरे पापा। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे पापा, मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ नहीं याद रहता मुझे, आपको ही भूल जाती हूँ मैं पापा। पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है, मुझे नहीं पता। हम सारा टाइम आपकी याद में क्यों नहीं रह पाते मेरे प्यारे गुरुपा, जबकि हम अपने पापा को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम खुद को ही भूल जाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब कुछ भूल जाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। एकदम माइंड फॉगी हो जाता है। फॉगी मीन्स जैसे कि कुछ समझ से बाहर, सब कुछ समझ से बाहर।
मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुक्राना में क्या कहूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही बुलवा दो कुछ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पास आपका वो ग्रीन चोले वाला स्वरूप है जिसमें आप छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका चंदन चंदन तिलक तो आपके चरण स्वरूप पे भी लगा हुआ है और आपके वो रेड चोले वाले स्वरूप पर भी लगा हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे इसको यूज़ करना नहीं आ रहा है। और मैंने ये फील किया है कि इसको ना रगड़ना पड़ता है, बिना उसके निकलता नहीं है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो आपको ही चोट लग जाएगी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये चंदन तिलक कोशिश करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मेरे प्यारे गुरुपा, बस मैं इतना ही बोलती हूँ मेरे पापा कि मैं आपकी छोटी सी नादान सी बेटी हूँ और मैं हमेशा आपकी छोटी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। नन्ही गुड़िया मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपने आप को भूल जाते हैं बाबा। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं बाबा। हमारे अंदर फिर वही ऐसी ही फीलिंग रहती है। पता नहीं मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी फीलिंग बहुत चेंज होती रहती है। कभी मैं छोटा बच्चा बन जाती हूँ, कभी मैं एक मैच्योर लेडी जैसे बन जाती हूँ, कभी मैं बीच की उम्र की यानी कि जो टीनेजर जैसे फील करती हूँ। मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स सब बदलती रहती है मेरे प्यारे गुरुपा। पता नहीं बाबा ऐसा क्यों होता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज 6 तारीख है, 6 फरवरी, और आज गुरुवार है। मेरे गुरुपा का दिन है आज। गुरुपा का मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सारी संगत को, विपिन जी एंड सोमिया जी को, सबको भर भर के आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं अभी आपका वीरवार को जो अकेले बैठ के छोटा सा सत्संग करते हैं वो करके हटी हूँ। आपकी गुरबाणी सुन रही थी गुरु जी महाराज।
इतने प्यारे प्यारे शब्द चल रहे थे गुरुजी महाराज। तत्ती वाऊ न लगन देई, सतगुरु जो सतगुरु शरनाई। सच्ची बात है गुरुजी, आप हमें बिल्कुल तत्ती वाऊ नहीं लगने देंगे। हम आपकी चरण शरण में हैं गुरुजी, चरण शरण में ही रखना, चरण शरण में लगाए रखना। हमेशा हमें सद्भाव, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विचार, सद कृपा, सब कुछ गुरुजी अच्छा ही अच्छा हो, सतगुरु की कृपा रहे। हमारे बच्चे आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं। मैं भी आपके रक्षा कवच में सुरक्षित हूँ गुरुजी। आपने कहा है मेरी बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ शुभ समाचार लेकर। बस 2 दिन में ही तेरी ज़िंदगी में बड़ा चमत्कार होने वाला है। जय गुरु जी, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत ही टेंशन वाले थे। आपने ये एक ही खबर दे के सारी हमारी नेगेटिविटी दूर कर देते हो, मन को में उत्साह भर देते हो, उमंग भर देते हो, आशा भर देते हो। आस लग जाती है गुरुजी, आपके चरणों की आस है। चरणों पे सदा रहे, आपका हाथ हमारे सिर पे सदा रहे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपने कहा है मैं तेरे घर आ रहा हूँ शुभ समाचार लेकर। जल्दी आना गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी। सतगुरु जी महाराज कृपा बनाए रखना। आज फिर एक सत्संग में आपने कहा है कि जो नेगेटिव सत्संग होते हैं, जो लोग गलत बोलते हैं गुरु के बारे में, उनकी मत सुना कर। गुरु जी ने कहा है मैं तेरी नैया तेरा बेड़ा पार लगाने आया हूँ, तुझे कष्ट देने नहीं आया हूँ। ऐसे लोग जो तुझे वहम में डालते हैं उनसे दूर रहा कर। हाँ जी गुरु जी महाराज, मैं अगर उस सत्संग में जो जबरदस्ती निकल भी जाता है तो ऐसे नेगेटिव अगर आ भी जाते हैं तो मैं उन्हें पूरा नहीं सुनती हूँ। फिर एक ही आपका जो अच्छा हेडिंग आ जाता है, अच्छा समाचार, अच्छा मैसेज आ जाता है, वो उन सारे नेगेटिव विचारों को धो देता है गुरुजी महाराज। उन सारी नेगेटिविटी से दूर कर देता है। गुरुजी आप तभी के तभी तुरंत ही अच्छे-अच्छे जवाब मुझे दे देते हो गुरुजी। आप ही क्योंकि पालनहार हो, राखनहार हो, रक्षा करते हो। आपने ही जगत बनाया है, आप ही हमारी भलाई के काम कर रहे हो, तो मैं दुनिया की क्यों सुनूँ गुरुजी महाराज। आज फिर एक संदेश जो जो 2 औरतें मेरे पीछे लगी हुई हैं, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हैं। गुरुजी महाराज मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को कुछ नहीं पता उन 2 औरतों का, क्या है, क्या नहीं है, क्यों हाँ, इतना पता है कि किसी न किसी ने मुझे मेरे स्कूल से ज़रूर दूर कर दिया है और आप मुझे अब वहाँ दोबारा जाने भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही सब काम शुरू हुआ है गुरुजी। ऐसे लगता है कि वहीं पे ही मेरे ऊपर कुछ किया गया है, मैं हार्ट अटैक की पेशेंट बन गई, बीमार हो गई। उसके बाद लेग्स में जो पेन और रीढ़ की हड्डी में जो पेन शुरू हुआ, उसके बाद सारी इम्बैलेंस हो गया पूरा बॉडी और मैं जाने लायक भी नहीं रही गुरुजी। तो किसी न किसी ने तो कुछ किया है गुरुजी, बस आप उनका घड़ा भर गया होगा पापों का गुरुजी महाराज। इतने सालों से मुझे तंग कर रखा है, उनको आप देख लो, उनको आप मेरे से परे हटाओ, परे भगाओ। आप जो कुछ कहेंगे गुरुजी महाराज, मैं जो कर सकती हूँ उपाय गुरुजी, वो मैं घर में बैठ के कर लेती हूँ। लेकिन जो मैं नहीं कर पाती हूँ, वो मैं आपके चरणों में रख के कर दूँगी गुरुजी। यही मेरा मंदिर है, आपके चरण ही मेरा स्वर्ग है, आपके चरण ही मेरे धाम हैं, आपके चरण ही मेरे मंदिर हैं। यही रख के मैं सारा कर लूँगी गुरुजी महाराज। आप में सब ईश्वर हैं, आप सब में हैं गुरुजी। यही मेरे अल्लाह है, मौला है, ईश्वर हैं, हनुमान जी हैं, साईं बाबा जी हो, शनि देव हो, सब आप हो गुरुजी। सब आप कष्ट काटते हो गुरुजी महाराज। सबका किया धरा उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। उनको खुद देखो गुरुजी। क्यों किसी के जीवन को उन्होंने तबाह किया है, ये आप देख लेना गुरुजी। आपने कहा है कि तेरे रुके हुए कामों की एक ही मास्टर की है, वो है मंत्र जाप और शुक्राना। इससे तेरी सोई हुई किस्मत भी जागेगी जी गुरुपा। मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं। इस टाइम भी मैं आपका शुक्राना
कर रही हूँ और मैं हमेशा करती रहूँ। मुझ में और समर्थ दो और शक्ति दो। मैं सुबह अमृत वेला उठ के भी आपका सत्संग करती रहूँ और संध्या वेला का भी आपका सत्संग करती रहूँ। गुरुजी महाराज, मेरे को और शक्ति दो। मेरे ऊपर ये जो 8 जनवरी से जो थ्रोट इन्फेक्शन आया है, वो अब ठीक होने लगा है। शायद आपने कोई मेरा बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी महाराज। आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। आपने कहा है कि शुभ समाचार लेकर मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मेरे ब्लेस्ड सत्संग को नजरअंदाज मत करना बेटा। मंत्र जाप और शुक्राना से ही तेरी सोई किस्मत जागेगी। तेरे रुके हुए कामों की जो की है, मास्टर की है, वो है शुक्राना, वो है सत्संग। जी गुरुजी, शुक्राना और सत्संग और मंत्र जाप मैं हमेशा करती रहूं, कभी ना छूटे। लाइफ में ऐसा कोई भी मेरे को मजबूरी ना आए कि मैं आपके मंदिर में ना बैठ सकूं। ऐसी कोई मजबूरी मत लाना मेरे सामने। जो भी हो बाहर के बाहर निपट जाए गुरुजी महाराज जी, आप ही निपटा दो। हम किसी टेंशन में, किसी स्ट्रेस में ना रहे और तभी बैठ के आपकी पूजा, आपकी थोड़ी सी भक्ति, आपका मंत्र जाप मैं मंदिर में कर पाऊं। मेरे सिर में टेंशन ना रहे, सिर दुखता ना रहे। गुरुजी महाराज, आप कृपा बनाए रखना। अब मेरे शरीर को ठीक कर दो, निरोगी काया कर दो गुरुजी। एक जगह पे और आया हुआ है कि किडनी खराब होने वाली है। मैं वैसे ये सब नहीं मानती गुरुजी। जब तक आपका हाथ मेरे सिर पे है और जब तक मुझे ये ठीक ठीक नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो वो मैं नहीं मान सकती ना गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं पता कौन सी बड़ी बीमारी मेरे अंदर पनप रही है। वो आप ही मुझे बताओगे और आप ठीक भी कर दोगे। आपके सहारे ही हूँ गुरुजी। निथामियां दे थाम तुसी हो, निमाणियां दे मान तुसी हो गुरुजी। सब कुछ तुसी हो, सब कुछ तुसी हो। हमारी जिंदगी की बहार आप हैं, हमारी जिंदगी के दातार आप हैं, हमारी जिंदगी के परवरदिगार आप हैं, हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले चिराग आप हैं गुरुजी। मेरे मन की इस भावना को आप समझो। मैं अब आपका शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से लख लख शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका बारंबार शुक्राना। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है। बेटी अपने पापा का नहीं पल्लू पकड़ेगी तो और किसका पकड़ेगी मेरे गुरुपा। इसलिए मैं सदा सदा आपके आगे विनती करती हूँ, हमेशा हमेशा मेरी खैर रखना, मेरे परिवार की खैर रखना, सबकी रक्षा करना, सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना। पूरा जगत, पूरा संसार आपके भरोसे है गुरुजी। गलत गलत लोगों को आगे मत बढ़ने देना। हमें हमने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। आप सब देख रहे होंगे। सच का साथ देना मेरे गुरुपा, हमारा साथ जरूर देना। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा गुरुजी। मेरे को वैसे ही इन्होंने स्टैब किया है, बैक स्टैबिंग की है। आप देख लेना गुरुजी। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला। जय हो गुरुजी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 फरवरी है और दिन शुक्रवार है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्र करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन भैया के चैनल पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बच्ची बोल रही हूँ वर्षा, यूपी से। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। 4:10 पे मेरी आँख खुलती है और मैं अपना मंत्र जाप करके वापस लेट जाती हूँ, क्योंकि बेटा बहुत लेट आता है रात में, तो हमने 1 बज जाता है सोते सोते संगत जी। तो मैं सुबह नहीं उठ पाती मॉर्निंग में, और उठती भी हूँ तो सिर्फ बाबा का ध्यान करके और मंत्र जाप करके सो जाती हूँ। शुक्राने की सेवा मैं बाद में ही करती हूँ, मुझे गुरु जी क्षमा करें।
अगर गुरुजी कहेंगे तो मैं फिर जब भी शुक्राने की सेवा भी कर दिया करूँगी। मैं सिर्फ मंत्र जाप करके सो जाती हूँ संगत जी, और 4:10 पे आँख खुलती है। उसके बाद वापस लेट जाती हूँ 4:30 बजे करीब। तो संगत जी मुझे गुरुजी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। संगत जी ऐसा था कि मैं और बच्चे अंदर बैठे हैं स्वप्न में, और बाहर का गेट मैं खोलने जा रही हूँ, मतलब लकड़ी वाला, लोहे वाला नहीं, लकड़ी वाला। तो गेट खोला मैंने, तो जीना है संगत जी हमारा साइड में। तो वहाँ मेरे देहरादून वाले मामा जी बैठे हैं और कुछ कह रहे हैं किसी से। मैं संगत जी अंदर हूँ, और अंदर से ही मैंने डोर खोला है, और खोलते ही मैंने बटरफ्लाई देखी। मैंने कहा ये तो बटरफ्लाई है। मैं तो याद कर रही थी कि मेरे को ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई नहीं दिखी, छोटी दिखाई देती है। तो आज मुझे दिखाई दे गई। सपने में तो लगता नहीं ना संगत जी कि हम सपने देख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं सच में देख रही हूँ। फिर संगत जी उसके बाद वो घूमने लगी बटरफ्लाई, और जो मामा बैठे हैं वो देख रहे हैं, मामा मेरे बातचीत के दौरान देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं लोग। और उसके बाद बेटी दिखाई दी है, बेटी कुछ कह रही है, बेटा भी साथ में ही है, और इनके पापा बाहर बैठे हैं, तो उनके पापा से ही बात कर रहे हैं वो। ये मैंने स्वप्न में देखा, और गुरुजी ने मुझे साक्षात स्वप्न दर्शन दिए। और मैं माता वैष्णो देवी का प्रोग्राम देखती हूँ, तो वो प्रोग्राम भी मैं देख रही हूँ स्वप्न में, वो भी चल रहा है। तो मुझे माता ने और बाबा ने, दोनों ने दर्शन दिए। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। आपके चरणों में गुरुजी बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरुजी की बेटियों का शुक्राना करती हूँ, सभी भाई बहनों का शुक्राना करती हूँ, सोमिया आंटी जी, विपिन अंकल जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर वेले हमारे साथ रहिएगा, और कभी हमें अकेला मत छोड़िएगा प्यारे गुरु। आपके चरणों में आकर तो किस्मत जाग गई है गुरुवर, बस आप हमारे साथ रहिएगा। गुरुजी मेरे से बोले कल पुत्र शुक्राना करती रहा कर, मैं तेनू कभी नहीं छड़ना, तू बस शुक्राना करती रहा कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं शुक्राना करती रहूँगी आपका। जब तक ज़िंदगी दी है आपने, जब तक सांसें दी हैं आपने, मैं शुक्राना करती रहूँगी अंतिम सांस तक। मैंने कल बेटी को भी यही समझाया कि बेटी आप शुक्राना करो बस। बच्चे भी गुरुजी बच्चे भी अब समझने लगे हैं हर बात को, और गुरुजी की महिमा को जानने लगे हैं। संगत जी पहले बच्चे नहीं जानते थे, क्योंकि जब उनकी मदर ही नहीं जानती थी तो बच्चे क्या जानेंगे। जब मैंने उनको समझाया कि जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम तो बस गुरुजी का शुक्राना करो, जो दिया गुरुजी ने उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया गुरुजी ने उसका भी शुक्राना करो। हम लोग बस शुक्राना कर सकते हैं, और जो कुछ गलत हमारे साथ कोई कर रहा है तो वो अपने कर्म खराब कर रहा है, उसका दंड पिता स्वरूप हमारे गुरुपा खुद देंगे। उन्होंने खुद कहा है कि मैं दूंगा जवाब अच्छे से, तुम नहीं दोगे जवाब किसी को, मैं जवाब दूंगा। ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, तो मन बहुत खुश हो जाता है। कल भी मैं थोड़ा उदास थी, तो गुरुजी का मैसेज आता है, तेरा गुरु तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बड़ी मेरे को मन में इतनी प्रसन्नता हुई संगत जी, मतलब रोते रोते लिटरली हंसी आ जाती है, और मैं खुश हो जाती हूँ मैसेज देख के। जीने की राह गुरुजी दे रहे हैं, और हम उस राह पर चल रहे हैं संगत जी। तेरा गुरु तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। शुक्राने की सेवा करती रहा कर, बस संगत जी मन खुश हो जाता है, और फिर शुक्राना करने बैठ जाते हैं। और तो कल तो ड्रीम दर्शन भी हुए हैं गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी कल बटरफ्लाई के रूप में जो मैं गुरुजी की जोत जगाती हूँ, मुझे उसमें भी दर्शन हुए हैं। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा तो बोले हाँ बटरफ्लाई दिखाई दे रही है ये तो। और जब मैं पिक लेने लगी संगत जी, तो पिक में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मुझे भेजनी है विपिन भैया को, कैसे करूं गुरुजी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संजय जी, अग्नि का जो तेज था वो एक साइड में हो गया, और मैं पिक ले पाई आराम से। इतनी हमारे गुरु की महिमा है कि वो अपने बच्चों के मनोरथों को कभी
फेल नहीं होने देते हैं, कभी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देते संगत जी। मैं सबसे कहती हूँ गुरुजी पे भरोसा रखो। और मुझे खुद को अभी गुरुजी समझ में नहीं आ रहे हैं संगत जी। गुरुजी मुझे अभी खुद समझ में नहीं आ रहे गुरुजी क्या है। पल पल गुरुजी ध्यान रखते हैं, पल पल। बस संगत जी, गुरुजी इसी तरह ध्यान रखते रहें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय संगत जी, सदा ओम ही श्री सहाय। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु एवं महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को मेरा सादर प्रणाम, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम, उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 7/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की सेवा में गुरु जी के पावन चरण कमलों मैं अर्पित करने जा रही हूँ। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग रिकॉर्ड करने का समय है 9:22 प्रातःकाल। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक गलती सब जी आप अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सब क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, ये सभी साथ संगत आए हुए। गुरु जी के चरणों में पहले मैं अपना समर्पण भाव रखती हूँ, एक गाने के माध्यम से रख रही हूँ आज। मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हैं, तेरी ही देन है जो है तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हैं, तेरी ही देन है जो है तेरे चरणों में अर्पित है। न प्रीति है प्रतीति है, नहीं पूजन की शक्ति है। न प्रीति है प्रतीति है, नहीं पूजन की शक्ति है। मेरा यह मन, मेरा यह तन, मेरा यह मन, मेरा यह तन, मेरा जीवन समर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हैं, तेरी ही देन है जो है तेरे चरणों में अर्पित है। तेरी इच्छाएं हो मेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे। तेरी इच्छाएं हो मेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे। बना दे यंत्र अब मुझको, बना दे यंत्र अब मुझको, मेरा कण कण समर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित है, तेरी ही देन है
जो है तेरे चरणों में अर्पित है। तुम ही हो भाव में मेरे, विचारों में पुकारों में। तुम ही हो भाव में मेरे, विचारों में पुकारों में। तेरे चरणों में है गुरुवर, तेरे चरणों में है गुरुवर। मेरा सर्वस्व अर्पित है मेरे गुरुदेव चरणों में। सुमन श्रद्धा के अर्पित हैं, तेरी ही देन है जो है तेरे चरणों में अर्पित है मेरे गुरुदेव चरणों में। सुमन श्रद्धा के अर्पित हैं, तेरी ही देन है जो है तेरे चरणों में अर्पित है मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। हे गुरुवर, जीव का जीवन तो आपकी इच्छा के अनुसार ही चलता है, आपकी इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता होता है कि उसका किस बात में कल्याण है, कौन बात उसके लिए कल्याणकारी है और कौन नहीं। तो आप मेरे जीवन की डोर अपने हाथ में रखिए। पूरा समर्पण आपके चरणों में मैं अपनी ओर से अपने प्रयत्न से करती हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो जाती हो उसके लिए आप क्षमा कीजिए। और अपने अनुसार चलाइए आप मुझे, कि आप जिधर ले जाना चाह रहे हैं उधर ले जाइए, क्योंकि हमारे अपने करने से गलतियाँ होंगी। तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं देना है, आपने सब कुछ आपके हाथों में है। इसके जीवन की इस बुद्धि मन तन मन बुद्धि चित्त दिल दिमाग सब आपके चरणों में। अपने अनुसार चलिए। इसके कर्म भी आपके चरणों में है, इसके कर्म परिणाम समेत सब, और सारी परिस्थितियाँ भी आपके चरणों में, सारा समय भी आपके चरणों में। और इसके साथ में मेरे से जो छोटी बड़ी कोई भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो विगत में, वर्तमान में और आने वाले समय में भी कुछ गलतियाँ होने की संभावना हो, तो उन सब के लिए मैं आपसे हृदय की गहराई से माफ़ी मांगती हूँ। और गुनाह बख्शने वाले हैं आप, मेरे सारे गुनाह अपराधों को बख्श दीजिए। आपने मेरे कर्म काट ही दिए हैं, मुझे पूरा ही विश्वास है कि कर्म तो आपने काट ही दिए हैं। जहाँ आपने संवार लिया तो सब संवर गया। आप ही ने संवारना है, इसके जीवन को सजाना संवारना सब आपने है। गुरुजी, आप अपने मार्ग पर ले जाइए जैसे आप चला रहे हैं। जो कुछ आपने किया है सब बढ़िया आपने किया है। जो कर रहे हैं आप बढ़िया कर रहे हैं, जो करेंगे आप बढ़िया करेंगे। आप अपने अनुसार ही चलिए, अपने अनुसार इसको चलाइए। और इसके अपने चरण शरण में रखते हुए जो मार्ग है वो मार्ग भी आप दिखलाने वाले हैं, उंगली पकड़ के चलाने वाले भी आप हैं, मंजिल तक भी आप ही ले जाइए। और इसके अवगुणों को अपने चित्त में मत रखिए। इसके साथ में इसके परिवार के सारे सदस्यों का भी आपको आपके चरणों में मैं अपने आप से समर्पण करती हूँ। समर्पण भाव उनके प्रति रख रही हूँ, उनका आपके चरणों में रख रही हूँ। और उनके द्वारा की गई गलती अपराधों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और हम सबके लिए किए गए जितने भी आपके उपकार हैं उनका अनंत 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 कोटिशा शुक्राना। उन उपकारों का कोई अंत ही नहीं है। उपकारों का कोई अंत नहीं है, कहाँ तक उनका गुण महिमा बखान किया जा सके। कुछ तो हमारे समझ में आते हैं, कुछ तो हमारे नहीं भी आते हैं, कुछ तो आपने ऐसे भी किए हैं, कई जन्मों से आप संभालते चले आए हैं। तो आपके उपकारों का हम कहीं भी गुणगान नहीं कर सकते हैं। गुणगान बखान करने में तो ब्रह्मांड के और बाकी सब देवी देवता तक समर्थ नहीं है। तो हम क्या, एक चींटी सदृश जीव की क्या हैसियत, कहाँ आप सुप्रीम सत्ता के मालिक और कहाँ हम एक चींटी सदृश जीव। तो मेरी सारी भूल चूक गलती अपराध क्षमा कीजिएगा।
पाप ताप साप संताप मिटाइए, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाइए, भाव बंधन से मुक्ति दिलाइए, जन्म कर्म के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाइए। और आपने जो मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग चुन रखा है उसी पर आप चलाइए। आपकी कृपा से तो मैं समझती तो यही हूँ कि आप मुझे वहीं चला रहे हैं, मैं भी वहीं पर चल रही हूँ। उसमें अगर कोई गलती हो मेरी तो उसको दूर कीजिए, कमियां हो उनको दूर कीजिए और सही तरीके से उसी पर चलाते रहिए। अपनी चरण शरण में रखिए, अपना वरद हस्त सर पर रखिए और निर्विघ्नतया इसको, इसकी क्या मंजिल है वहाँ तक इसको पहुँचाइए। आप ही ने करना है गुरुजी, मेरे हाथ से कुछ भी नहीं है, मुझ पर कुछ भी मत छोड़िएगा, सब कुछ आपके चरणों में। मुझे सरेंडर करने का तरीका ना भी आया हो तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बस इसी को आप पर्याप्त मान लीजिएगा। अहम वहम सब कुछ आप अपने चरणों में रखिए। ये सब दिमाग, सारे लॉजिक सब जो कहीं पर आ जाते हैं ना, चिंता कैसे होगा क्या होगा, ऐसे भाव आते हैं, सब विकार, सब कूड़ा करकट, सब सारी पोटली ही आपके चरणों में गुरुजी। हम और क्या दे सकते हैं आपको? आप इतने उत्तम विचार, उत्तम भाव, उत्तम कृपा ऐसे करते रहते हैं, सर्वोत्तम देते हैं। और हमारे पास क्या है? हम इस जगत में आकर के अपने लिए ऐसे कर्म बटोर लेते हैं, जाने अनजाने छोटी बड़ी भूल चूक गलती अपराध करते हैं, मोह माया में लिपट जाते हैं, समझ नहीं आता कुछ। और फिर आपके द्वारा ही चलाया जा रहा है, आपकी इच्छा से ही चलना चाहिए। जीव को चलाने वाले आप ही हैं, सारा जीव जगत आप ही की कृपा से चलता है, आप अपनी इच्छा से ही चलाते हैं। जिसके लिए जो कुछ कल्याणकारी होता है उसी के अनुसार उसके लिए चलाएं तो वही ठीक होता है। मुझे अपने आप से, अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं है आपके अतिरिक्त। आपसे आप ही की चीज, आप ही की मांग में रखती हूँ। और वैसे पूरा समर्पण है कि आप जो कल्याणकारी हो वो मेरे लिए आप कीजिएगा। ये जीवन आपके चरणों के लिए ही है, आपका नाम ध्यान सुमिरन करने के लिए है, इसी से है, इसी में है, इसी के लिए है, यही होना चाहिए। यही कार्य आप करा दीजिए। और आपने उठाया सुबह, आपने अपना अमृत वेला का कार्य मंत्र जाप से ही करवा कर, मंत्र जाप में ही अंत करवाया। और थोड़ा बीच में मेरे पास पानी नहीं था तो पानी का प्रबंध और कुछ और काम में मैं हो गई, तो उसके कारण मेरे सत्संग आप तक पहुंचाने में थोड़ा देर हो गई, विलम्ब हो गया। उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपके बहुत महत्वपूर्ण और मुझे मजबूती देने वाले और स्वस्थ दुरुस्त चुस्त बनाने वाले ही सत्संग आप देते हैं। चुस्त भी बनाइए और स्वस्थ भी बनाइए गुरुजी, हर प्रकार से, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ में, और हाँ, अपने घर में जो हमारे जीव जंतु हैं, जो अपना पाल्य पशु हैं, जो और इर्द गिर्द के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, पशु पक्षी वनस्पतियाँ, सबके कल्याण की प्रार्थना आपसे करती हूँ। और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में आज की अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन आपके चरणों में करूँगी। गुरुजी, ये जीवन आपके हवाले है, आप ही ने इसको सजाना संवारना है, आप ही ने चलाना है, आप अपने अनुसार इसको चलाइए। बस मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उसमें चलते रहूँ, आप ही चलाइए बस, जिससे कि मैं उसी मार्ग पर चलते रहूँ। जो कुछ कराना है वो आपने कराना है, जो करते हैं कराते हैं सब कुछ आपने कराना है गुरु जी। वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना। वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना। वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना। वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना। वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा वाहेगुरु। नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना। वाहेगुरु। नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शुक्राना। वाहेगुरु। नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना अनंत कोटिशा शुक्राना अनंत कोटिशा वंदन नमन। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम गुरु जी। अनंत कोटिशा शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटिशा शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटिशा शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
गुरुजी महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, पल पल शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। आपका बारंबार चरण स्पर्श गुरु जी महाराज। हर रोग कष्ट से बचाने के लिए, हर दुख से बचाने के लिए, मेरे परिवार पे, सारी संगत के परिवार से रोग कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपके प्लेटफॉर्म पे मेरा सत्संग जा रहा है और जो भी गलती हो क्षमा कर देना। और सौम्या आंटी मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो मेरे हर सत्संग का जवाब देते हो, सिर्फ इतना कि जय गुरु जी संगत जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू है। मुझे अपना जवाब इसी में मिल जाता है और इसी में मुझे पता लग जाता कि मेरा सत्संग शेयर हो गया, आपने देख लिया। बस मुझे इतना ही आपको थैंक यू बोलना है। आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। हर चीज का जवाब मिल जाता है आपसे। तो आपसे मतलब ये इंतजार नहीं रहता कि मतलब अब अभी जवाब नहीं आया, अभी मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ। मुझे इतने से ही बहुत संतुष्टि हो जाती है कि मेरा सत्संग आपने देख लिया, आपने पढ़ लिया उसको। अब वो शेयर हो ना हो वो गुरु जी की मर्जी है। तो गुरु जी महाराज जब चाहेंगे शेयर होगा, लेकिन जो जरूरी मुझे लगता है उसको मैं आपसे बोलती हूँ कि सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना, बाकी गुरु जी जाने। और जो आपका जवाब आता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत संतुष्टि होती है उससे। तो आप रिप्लाई करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो संगत जी आज मेरा ना छोटा सा सत्संग है कि अभी मैंने पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था, मेरे ना बेटी के ससुराल में उसके ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो एडमिट है। और संगत जी मेरी ना मतलब बेटी की शादी भी नज़दीक आ रही है। तो गुरुजी महाराज से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी महाराज उनको ठीक कर दो, वो अपने घर में आ जाए, उनके बच्चे खुश हों, उनके परिवार में खुशियाँ आए। क्योंकि संगत जी आपको भी पता है, देखो शादी के घर में अगर परिवार के मतलब कोई भी हो सदस्य, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, और अगर परेशान है, एडमिट है, तो क्या खुशी होती है। तो लेकिन मैंने गुरुजी से 2 दिन 3 दिन से मैं ये मतलब गुरुजी से मैं बातें कर रही हूँ, तो गुरुजी सुन रहे हैं। तो आज मैंने फ़ोन किया मतलब, तो मेरे को थोड़ा सा हालचाल मिली है कि उनको थोड़ा आराम है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज मेरी बातें सुनने के लिए। और आपसे मैंने जो बोला वो आपने सुना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी मैं जैसे अपने घर में मैं ही जुड़ी हूँ, तो पता नहीं कितने लोग दुनिया में हैं जो नहीं जुड़े, तो वो भी वो जिन जो बीमार है उनके घर में शायद कोई ना जुड़ा हो, तो उसके लिए मैं जुड़ी हूँ। मेरे मतलब रिश्तेदार हैं, मुझे पता है वो बीमार हैं, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज उनको ठीक कर दो, वो अपने घर आ जाए, उनके बच्चे खुश हो जाए, उनके परिवार में खुशियाँ आ जाए, उनके सारे बिगड़े काम बन जाए। गुरु जी महाराज उनको ठीक कर दो, वो भी अपने बच्चों की खुशी देखें, वो भी अच्छे से खाएं पिए, अपना चलने फिरने लग जाए, उनके बच्चे खुशी से रहें, उनका परिवार खुशी से रहे। तो यही मेरा संग जी छोटा सा शुक्राना है। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल, जो भी गलती हो क्षमा कर देना। और ये मेरा छोटा सा सत्संग था, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज का। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सच्चे दिल से सच्चे मन से मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ गुरु जी महाराज, उनको ठीक कर दो।
कोई कुछ भी मतलब गलत या बुराई ना हो गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म पे आप हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और गुरुजी महाराज आप पे बहुत मेहर करें। और ये मेरा छोटा सा सत्संग था, सो और जो भी गलती है क्षमा करना। थैंक यू विपिन अंकल और सौम्या आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी।